हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि यूनिट 13 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में। आज सेकंड लेक्चर हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है। अब डिसॉल्व ऑक्सीजन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी जलीय जंतु या फिर एरोबिक बैक्टीरिया के लिए। जब एरोबिक बैक्टीरिया जलीय जंतु उसको लेते हैं तभी तो वो जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो कंज्यूम करता है किसको, आपके इम्प्योरिटीज़ को। और जो जलीय जीव जंतु होते हैं जैसे कि फिश मछली वछली, वो जिंदा रहते हैं। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर वाटर में कम हो जाएगी तो वो मर जाएंगे, हमारा जो है चक्र वो डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जो मिनिमम अमाउंट हम मान के चलते हैं, जो डीओ मिनिमम होना चाहिए वाटर, वो होता है 4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इतना कंपलसरी है। और वेस्ट वाटर में डीओ की मात्रा निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, विंगलर्स का मेथड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अब एक कहानी सुनते हैं। क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई सीवेज है। ठीक है, सीवेज, अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली रिवर में डिस्पोजल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो वेस्ट है, वेस्ट में क्या होगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे किसका, H2O में से ऑक्सीजन का। ठीक है, अब जैसे ही ऑक्सीजन का कंपोजिशन कंजप्शन स्टार्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वेस्ट को डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पहले से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, वाटर के अंदर, ठीक है, उसी को कहा गया डिजॉल्व ऑक्सीजन। एंड द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन विच इज मेड बाय बैक्टीरिया फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट हम बताया मैंने आपको, ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कौन डिमांड कर रहा है, बैक्टीरिया। ठीक है, किसको डिकम्पोज करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर को। किसकी डिमांड कर रहा है, ऑक्सीजन का। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जो बैक्टीरिया डिमांड कर रहा है ऑक्सीजन का फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। अब देखो कितने टाइप का ऑक्सीजन डिमांड होता है ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के आपके ऑक्सीजन डिमांड होते हैं। पहला आपका होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकल नाम से समझ में आ रहा है या फिर, और दूसरा होता है आपका थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तीसरा होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो तीनों को अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कि क्या होता है थियोरेटिकल, क्या होता है केमिकल, है ना। तो देखो होता क्या है, आपका जो थियोरेटिकल है, हम लोग इसमें ऑक्सीजन डिमांड को बाय द हेल्प ऑफ थियोरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, हम लोग यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड है कैलकुलेट करेंगे बाय द थियोरेटिकली। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर इट्स डिकम्पोजिशन कैन बी फॉर्म ऑफ थियोरेटिकली इज टर्म्ड एज थियोरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लूँ, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, अब इसको क्या कराना है, मेरे को डिकम्पोज कराना है। कौन करेगा, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कितना चाहिए, वो हो गया उसकी थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, मान लो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मेरे को डिकम्पोज करना, तो मेरे को 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। मान लो 180 मिलीग्राम अगर ग्लूकोज है मेरे पास, तो उसको अगर कितना रिक्वायरमेंट होगा, मेरे को 199 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन। ऐसे ही अगर मैं 500 मिलीग्राम पर लीटर जो सीवेज है उसको या फिर ग्लूकोज है उसको मेरे को डिकम्पोज कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को निकालना पड़ेगा 192/180 इंटू 500। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है कितना है, 533.33 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हो गया कुछ ऐसा, हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको डिकम्पोजिशन कराना है किसका, ऑर्गेनिक मैटर्स का। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराने के लिए क्या होता है, हमको कुछ केमिकल एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि जो केमिकल्स अपन यूज़ करते हैं, डैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई वेस्ट, हमारे पास वेस्ट है प्लस H2O, तो इसको अगर डिकम्पोज कराना है तो हमको कुछ केमिकल्स एजेंट रिक्वायर होंगे, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये केमिकल एजेंट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को और डिकम्पोज करते हैं किसको, आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को। तो जितनी मात्रा में हमको ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ या डिमांड किया गया ऑक्सीजन का फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस वेस्ट बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इज नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपका हो गया। अब एक चीज़ इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हम केमिकल को ऐड करते हैं वाटर में, तो होता क्या है, ये केमिकल एजेंट साथ में डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक वेस्ट को भी। तो इसका 2 फ़ायदा हो गया, एक तो ऑर्गेनिक वेस्ट भी डिकम्पोज हो रहा है और दूसरा इनऑर्गेनिक वेस्ट भी डिकम्पोज हो रहा है, मतलब कि ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या केमिकल्स आपका यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल एग्जाम आपका ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम में आता है, और ये थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। तो थैंक यू।